वेलकम बैक फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है विशाल निगम। दोस्तों, हमारी रिविट की एक सीरीज चल रही है जिसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले जाइए मेरे वीडियोज में और वहां से जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 एक दूसरे से सब रिलेटेड है। आज हमारा पार्ट 3 है। आज हमारा रिविट का ये पार्ट 3 है और आज हम रिविट में जानेंगे रिविट की स्पेसिंग कैसे देखते हैं, रिविट का मार्जिन कैसे पता चलता है, रिविट का मार्जिन क्या है, रिविट की पिच क्या होती है, रिविट की पिच के बारे में आज हम जानेंगे और रिविटिंग जॉइंट्स के बारे में जानेंगे जॉइंट कितने तरीके के होते हैं, जॉइंट्स रिविटिंग में कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे कवर करते हैं रिविटिंग स्पेसिंग। ठीक है, रिविट की स्पेसिंग क्या लेते हैं और किस तरीके से रिविट की स्पेसिंग होती है, हम कैसे जानेंगे कि रिविट की स्पेस हमें कितना लेना है। ठीक है, तो जैसे ये दो प्लेट्स हैं, हमें इन्हें आपस में जोड़ना है। ये दो प्लेट है हमारी और इन्हें आपस में जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे ड्रिल होल कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो रिविट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने चित्र बना लिया। अब हम यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि रिविटिंग करते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और हम इसमें आपको स्पेसिंग के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो ये जो होती है ये प्लेट की थिकनेस होती है जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। इसे हम टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी ये टी होती है थिकनेस, प्लेट की थिकनेस को हम टी से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद में जो ये हमारी होता है, जो हमारे रिविट का जो सैंक होता है, जो उसको बोलते हैं छड़, जो हमारे ये रिविट की गोलाई होती है, ये हिस्सा जो होता है इसे हम डी मतलब डायमीटर ऑफ रिविट बोलते हैं। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पर है, ये दिखाया गया है, तो इसको हम डी लिख देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा रिविट की स्पेसिंग है। रिविट की स्पेसिंग क्या होती है, तो रिविट की स्पेसिंग जो होती है वो जो धातु, जो हमारी सीट है, धातु की सीट जो है, मेटल सीट है, इसका जो एक किनारा होता है उस किनारे से जो हमारा रिविट का जो केंद्र होता है, जो उसमें सेंटर लाइन, ये हमारी सेंटर लाइन है रिविट की, तो इनके बीच की जो दूरी होती है, रिविट के सेंटर से जो धातु के किनारे तक की जो दूरी होती है, ये हमारी रिविट की स्पेसिंग कहलाती है। और रिविट की स्पेसिंग जो होती है जनरली जो होता है हमारा डायमीटर, उसकी 2 गुनी होती है, तो ये 2D होती है। ठीक है, तो हमने जाना कि यहाँ पर हमारे रिविट की स्पेसिंग क्या होती है, तो रिविट की स्पेसिंग क्या होती है, धातु की जो सीट होती है उसके एक कोने से, धातु के जो एक कोने से लेकर के जो हमारे रिविट का सेंटर होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो हमारी रिविट की स्पेसिंग कहलाती है। ये हमारी स्पेसिंग है। इसको कहीं कहीं पे मार्जिन भी बोलते हैं और ये जनरली जो हमारा रिविट का डायमीटर होता है उसकी 2 गुनी ली जाती है। और ये कई जगह पर आपको 1.5D भी मिलती है देखने को। मार्जिन जो हमारा कई बार ये 1.5D भी देखने को मिलता है कहीं कहीं पर। और जो साधारणतः जो हम जनरली यूज करते हैं वो 2D के बराबर रखते हैं, डायमीटर का 2 गुना, जो हमारे रिविट का डायमीटर है उसकी 2 गुनी दूरी पर हम पहला रिविट लगाते हैं। ठीक है, पहला होल करते हैं। तो ये हो गया हमारे स्पेसिंग के बारे में। अब हम जानेंगे स्पेसिंग हम क्यों देते हैं, रिविटिंग करते समय हम स्पेसिंग क्यों देते हैं। तो रिविटिंग करते समय हम स्पेसिंग इसलिए देते हैं ताकि हमारी ये धातु की जो चादर है ये फटे ना। ठीक है, तो इसलिए हम स्पेसिंग देते हैं रिविटिंग करते समय। अब हम जानेंगे रिविट की पिच क्या होती है। रिविट की पिच को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रिविट की पिच हमारी क्या होती है, तो रिविट की पिच को भी मैं इसी चित्र में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक रिविट के केंद्र से दूसरे रिविट के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है ये हमारी रिविट की पिच कहलाती है। इसे हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पी इक्वल टू 3D होती है, मतलब कि डायमीटर का
3 गुना, डायमीटर का 3 गुना हमारा होता है रिविट की पिच। मतलब एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच में हम इतनी दूरी रखते हैं 3D के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिविट की स्पेसिंग भी जान लिया, रिविट की पिच जान ली। अब हम जानेंगे रिविटिंग के द्वारा हम किस तरीके के ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है, तो रिविट के द्वारा हम 2 तरीके के ज्वाइंट बनाते हैं। नंबर 1 जो हमारा ज्वाइंट बनता है उसको हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट, लैप जोड़। और दूसरा जो बनता है इसके द्वारा बनता है बट जोड़। पहला लैप जोड़ और दूसरा बट जोड़। तो इन 2 तरीके के जोड़ रिविटिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम जानेंगे लैप जोड़ क्या होता है और बट जोड़ क्या होता है चित्र के माध्यम से। तो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिविट ज्वाइंट। रिविट ज्वाइंट कितने तरीके के होते हैं, तो मैंने बताया 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लैप ज्वाइंट और दूसरा होता है बट ज्वाइंट। अब हम जानते हैं लैप ज्वाइंट क्या है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है लैप ज्वाइंट, मतलब कि किसी चीज को एक दूसरे के ऊपर लैप किया जा रहा है, मतलब रखा जा रहा है। तो लैप ज्वाइंट में क्या होता है, एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रख करके हम रिविटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही चीज दिखाई गई है। ये एक हमारी प्लेट है T1 और ये एक हमारी प्लेट है T2। ठीक है, तो इन दोनों को हमने रख करके रिविटिंग करी है। अब इन जो ये हमारी लैप ज्वाइंट होती है रिविटिंग, ये हमारी धातु की पतली चादरों और साधारण कार्यों के लिए यूज करी जाती है। तो ये इतने तरीके की लैप ज्वाइंट होती है, सिंगल रिविटिंग, डबल रिविटिंग और जिगजैग रिविटिंग। इस तरीके से ये हमारा लैप ज्वाइंट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम जानते हैं, पहले हमने समझा लैप ज्वाइंट के बारे में, अब हम जानेंगे बट जोड़ के बारे में। बट ज्वाइंट मतलब कि 2 प्लेटों को उनके बट जो किनारे हैं उनके सारे जोड़ा जा रहा है। जैसे ये एक हमारी प्लेट है T1 और ये हमारी एक प्लेट है T2। ठीक है, तो ये T1 और T2 प्लेट को हम जोड़ रहे हैं। तो हम जब जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने के लिए इस पर डायरेक्ट तो रिविट लगेगी नहीं, तो रुकेंगे नहीं। तो इसके जोड़ने के लिए हमें कवर प्लेट की जरूरत पड़ती है। तो हम इसके ऊपर इस तरीके से कवर प्लेट लगाते हैं। ठीक है, अब कवर प्लेट लगाने के बाद में हम इसमें ड्रिल होल कर करके ड्रिल होल कर देते हैं और रिविटिंग कर दी जाती है। आवश्यकता के अनुसार जैसे हमें जरूरत है, ज्यादा मजबूती चाहिए तो हम ये जो कवर प्लेट है ये जो हमारी कवर प्लेट लगी हुई है, ये कवर प्लेट हम सिंगल कवर प्लेट भी लगा सकते हैं और डबल कवर प्लेट भी लगा सकते हैं। तो जैसा हमें इंस्ट्रक्शन मिले हुए होते हैं कि डबल कवर प्लेट के साथ में हमें बट ज्वाइंट करना है तो हम डबल कवर प्लेट लगाएंगे। तो डबल कवर प्लेट जैसे ये एक कवर प्लेट हमने ऊपर लगाई है, इसी तरीके से सेम एक कवर प्लेट हम नीचे भी लगाते हैं। तो ये हमारी पहली कवर प्लेट हो गई, ये हमारे 2 प्लेट हो गए जिनको हमें आपस में जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा T1 प्लेट हो गया, ये हमारा T2 प्लेट हो गया, ये हमारी कवर प्लेट हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से हम दूसरी कवर प्लेट भी ऐसे नीचे से लगाते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें रिविटिंग कर देते हैं, इसमें हम रिविटिंग कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे ज्वाइंट जो होते हैं बट ज्वाइंट तैयार हो जाते हैं। तो बट ज्वाइंट हमारे 2 तरीके से होते हैं, एक सिंगल कवर प्लेट के साथ में बट ज्वाइंट और एक डबल कवर प्लेट के साथ में बट ज्वाइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कवर प्लेट का यूज समझा कि कवर प्लेट का यूज किस तरीके से करके हम बट ज्वाइंट बनाते हैं। अब इसके बाद में एक चीज इसमें और कहता है, जैसे लैप ज्वाइंट में कह रहा था कि सिंगल रिविटिंग, डबल रिविटिंग और जिगजैग, इसी तरीके से जब बट ज्वाइंट में सिंगल रिविटिंग कहता है तो हम 2 रो चलाते हैं, क्योंकि एक जो हमारी होती है वो T1 प्लेट को रोकती है और दूसरी जो हमारी होती है वो T2 प्लेट को रोकती है। ये हमारी कवर प्लेट लगाई हमने, ये हमने कवर प्लेट लगाई हुई है और इसमें एक इधर T1 प्लेट को जोड़ रही है और दूसरी T2 प्लेट को जोड़ रही है। तो जब भी ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक हो जाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रिविटिंग जब हम कर रहे हैं तो सिंगल रिविटिंग और डबल रिविटिंग। तो जब हम सिंगल रिविटिंग लैप ज्वाइंट में करते हैं तो हमारी एक रो चलती है रिविट की
और जब बट जॉइंट में करते हैं तो हमारी 2 चलती हैं, 2 रिवेटिंग चलती हैं। और इसी तरीके से जब हमसे कहा जाता है डबल रिवेटिंग बट जॉइंट, तो हम डबल रिवेटिंग में इसके बगल में एक रिवेट और चलती है ऐसे, तब हमारी ये T1 प्लेट पे T1 प्लेट के जो बट जॉइंट होता है उस पर डबल रिवेटिंग होती है, और इसी तरीके से जो T2 प्लेट होती है उस पर भी हम रिवेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक जो था वो कंफ्यूजन वाला था, वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। और इसी तरीके से जिगजैग भी करते हैं, जिगजैग रिवेटिंग करनी होती है तो हम जैसे हमने लैप जॉइंट में जिगजैग किया था उसी तरीके से इसमें भी T1 प्लेट पे जिगजैग करेंगे और T2 प्लेट पे जिगजैग करेंगे कवर प्लेट को लगा करके। अब कवर प्लेट मजबूती को बढ़ाने के लिए सिंगल कवर प्लेट भी हो सकता है और डबल कवर प्लेट भी हो सकता है। तो आज हमने रिवेटिंग की जॉइंट्स को समझा, रिवेटिंग मार्जिन समझा, स्पेसिंग समझा और रिवेट की पिच को जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए, जो हमारे ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ में इसको शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।